बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक और साइज़ पे कटिंग करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ साइज़ पर कटिंग करने का सिलसिला हमने शुरू किया है ताकि आपके पास जो भी साइज़ आता है आप उस पर ईज़िली कटिंग कर सकें। तो आज का साइज़ जो है वो आप देख लें। कमीज़ की लंबाई 44, बाजू 25, तीरा 17.5, बहन है इस पर 16.5 और कमीज़ की चौड़ाई 21 इंच है, छाती 20, कमर 19 और शलवार की लंबाई 40 है और इसकी चौड़ाई हमने 18 इंच तैयार करनी है। ये कस्टमर की फरमाइश थी, स्लिम चाहिए उसे शलवार और पांचा इसका 6 इंच है। तो ये फुल फिटिंग में सूट तैयार किया जाएगा और इसकी कटिंग किस तरह होगी आइए बाकायदा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि काम मर्दाना सूट के लिए हमारे पास बड़े अर्ज में 4 मीटर कपड़ा लाया जाता है। आजकल ज़्यादातर बड़े अर्ज में ही कपड़ा हमारे पास लाया जाता है और मार्केट से भी ज़्यादातर बड़े अर्ज में ही कपड़ा मिलता है। तो जिसकी लंबाई तकरीबन 4 मीटर होती है। यहाँ पे हम इसे चेक करें तो ये हमारे पास देखिए ये 39 इंच हमारे पास ये कपड़ा है एक लेयर और इसकी 4 तहें होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, 1 2 3 और 4 लेयर्स में ये कपड़ा होता है। इसका मतलब है ये 4 मीटर से 1.5 इंच या 2 इंच तक फालतू है। तो बहरहाल तकरीबन 4 मीटर कपड़ा ही हमारे पास नॉर्मल सूट के लिए लाया जाता है। तो जब भी हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कपड़े की लंबाई, फिर उसके बाद कपड़े की चौड़ाई और फिर कमीज़ की चौड़ाई। कपड़े की लंबाई तो हमने देख ली कि 4 मीटर है। अब हम कपड़े की चौड़ाई चेक कर लेते हैं। तो कपड़े की चौड़ाई चेक करने का तरीका पहले बता दिया गया है, दोबारा चेक कर लें आप। ये कन्नी वाली जगह छोड़ के जहाँ पे मार्किंग हुई होती है इस पॉइंट को छोड़ के अगर हम कपड़े की पैमाइश करें तो ये हमारे पास 27.5 इंच कपड़ा है चौड़ाई में। ये 27.5 इंच कपड़ा है और ये डबल फोल्ड है, यानी अगर सिंगल इसे देखेंगे तो ये हमारे पास 55 इंच यानी 55 इंच चौड़ाई में कपड़ा बन जाएगा। अब 27.5 इंच चौड़ाई इस कपड़े की है तो कमीज की चौड़ाई हमने निकालनी है 21 इंच। तो 1 इंच अगर सिलाई के लिए रखें तो 22 इंच, तो 22 इंच हमें चौड़ाई में कपड़ा चाहिए, जबकि ये हमारे पास 27.5 इंच है। तो आराम से इसमें से हमारे सिंगल पीस में से कमीज के फ्रंट और बैक निकल आएंगे। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। सारे कपड़े को आपने टेबल पर खोल लेना है और जो बिल्कुल साफ साइड होगी कपड़े की उस साइड से आपने पहले कमीज के फ्रंट और बैक के लिए पीस लेना है। ये टोटल हमारे पास 156 या 158 इंच कपड़ा है। तो इसमें से अब हमने कमीज के लिए कमीज की लंबाई 44 है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वैसे आप 2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, मैं एहतियात के तौर पर आधी इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेता हूँ मजीद। तो 44 इंच कमीज है तो हम यहाँ पे 47 इंच कपड़ा यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 47 इंच कपड़ा हम यहाँ से कटिंग करने लगे हैं। तो कल भी किसी दोस्त ने फरमाइश की थी, कमेंट किया था कि आप अगर एंड पे बाजू के लिए कम कपड़ा बच रहा हो तो उसकी तकसीम किस तरह करनी है, वो तरीका इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ से हम 156 या 158 इंच टोटल कपड़ा था, उसमें से हमने 47 इंच कपड़ा कमीज के फ्रंट और बैक के लिए यहाँ से अलग कर देना है। ये देखिए ये हमारे पास कमीज के फ्रंट और बैक के लिए 47 इंच कपड़ा आ गया है। अब हमें मजीद 2 चीज़ें चाहिए, एक बल्कि 3 चीज़ें चाहिए, शलवार, बाजू और तीरा। तो इनको हमने किस तरह निकालना है, पहले आप ये देखें बकाया कपड़ा हमारे पास कितना बचा है। कमीज के लिए हमने सिंगल पीस लिया है, जबकि शलवार के लिए डबल पीस लिया जाता है। शलवार की लंबाई 40 इंच है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है नेफे वगैरह के लिए। तो 40 और 3 43 यानी 43 को आप डबल कर लेंगे यानी 86 इंच का कपड़ा हमें चाहिए होगा शलवार के लिए। तो ये हो गया है हमारे पास 43 यानी ये 86 इंच कपड़ा हमारी शलवार के लिए हो गया है। अब हमारे पास जो बाजू हैं वो 25 इंच हैं तो हमारा कपड़ा आगे कम अज़ कम जो है वो 25 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास कपड़ा इस वक्त रह गया है 24 इंच। इसमें से भी हमारे बाजू निकल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको एक अलग तरीका यहाँ पे दिखाना है कि आप अगर एंड पे कपड़ा कम बच रहा हो, यानी यहाँ पे ये बाजू 25 इंच हमने निकालने हैं तो ये कपड़ा हमारे पास 24 इंच बच रहा है। अगर ये कपड़ा 21, 20, 22, 23 के करीब होता तो फिर हमने कौन सी कटिंग करनी थी, अभी आपको उसका तरीका बताया जाएगा। अब यहाँ से हमने कपड़े के पीस नहीं करने,
वैसे नॉर्मली तौर पर गुड्डी काट शलवार जब कटिंग की जाती है तो सिंगल पीस में से जब कमीज़ के फ्रंट और बैक निकाले जाते हैं तो उस तरह जब हम कपड़े की तकसीम करते हैं तो पहले कमीज़ के फ्रंट और बैक निकाले जाते हैं, फिर शलवार और एंड पे बाजू के लिए 3 हिस्से किए जाते हैं। जबकि अगर एंड पे आपके पास बाजू का कपड़ा कम बच रहा है तो आपने कौन सा तरीका करना है, पहले कमीज़ के फ्रंट और बैक आपने निकाल लिए हैं, अब आपके पास जो बकिया कपड़ा बचा है इस सारे कपड़े को आपने यहाँ पे फोल्ड करना है। तो जिस तरह शलवार के लिए कपड़ा बिछाया जाता है सेम उसी तरह ही आपने इस सारे कपड़े को फोल्ड करके अपने टेबल पर, अपने काउंटर पर अच्छे तरीके से सेट करना है। और कपड़े की जो खुली साइड होगी वो आपने अपनी तरफ रखनी है और जो बंद साइड है कपड़े की वो आपने दूसरी साइड पे रखनी है, यानी मुखालिफ सिमत में। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये आप चेक कीजिए, ये कपड़े की बंद साइडें हैं और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो इस साइड से और ऊपर से आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगली साइड से अगर आपका 1-2 सूत्र का फर्क आ जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो आप पहले तसल्ली कर लें अच्छे तरीके से कि साइडें आपकी बराबर हैं, ऊपर से कपड़ा आपका बराबर है। तो बाज़ औक़ात कपड़ा ऐसा होता है लचकदार या ख़ास तौर पर लाइट ग्रेज जो होता है, इस कपड़े को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इस कपड़े पे आपने बहुत एहतियात के साथ काम करना होता है अगर आपने अपने काम में सफाई लानी है तो ये सारा कपड़ा हमने सेट कर दिया है। अब हमने शलवार का घेरा रखना है। तो वैसे जो पैटर्न पैकेज के साथ फार्मूलों की किताब दी जा रही है, इस पर एक ही सफ़े पे आपको सारे, यानी सफ़ा नंबर 9 पे आपको सारे साइज़ मिल जाते हैं कि आपने कौन से साइज़ के लिए शलवार की चौड़ाई और आसन कितना रखना है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपके कस्टमर आपसे फरमाइश कर देता है कि आपने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शलवार की चौड़ाई वगैरह रखनी है, तो फिर जितनी वो कहेंगे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये शलवार की लंबाई 40 है। अगर मैं डायरेक्ट बनाता तो फिटिंग के हिसाब से इसकी चौड़ाई में 20 इंच रखता तो 19.5 इंच तैयार आ जाती। लेकिन क्योंकि उसका साइज़ ऐसा आया है, तैयार कमीज शलवार थी और उसने कहा था कि बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है, तो शलवार की चौड़ाई वहाँ पे थी 18.5 इंच तैयार। तो जब 18.5 इंच हमने तैयार करनी है तो आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिर्फ सिलाई के लिए, ये टोटल हो जाएगा 19 इंच। तो ये 19 इंच पे मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया है। अब यही 19 इंच का मार्क हम यहाँ पे कुछ फासले पे लगाएंगे। ये 2 19 इंच के यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं और अब यहाँ पे आसन रखा जाएगा। तो आसन हमने जो तैयार करना है वो नॉर्मली यहाँ पे होता तो मैं 20 इंच रखता, यानी 40 इंच शलवार है तो 20 इंच आसन होता, जबकि इस साइज के लिए यहाँ पे जो आसन मैं ले रहा हूँ वो 18.5 इंच, क्योंकि जो साइज इसका आया था उस पर बिल्कुल सेम टू सेम यही साइज थे जो हमने तैयार करने थे। अब 18.5 इंच यहाँ पे मैंने कटिंग करनी है आसन की। इसमें से तकरीबन 2.25 इंच या 2.25 इंच के करीब हमारा नेफे में चला जाएगा और 2.25 इंच यहाँ से निकाल दें अगर, तो एंड पे बचता है हमारे पास ये 16.25। इसमें से आधी पौनी इंच के करीब हमारी यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। तो 15.5 या पौने 16 इंच के करीब हमारा आसन यहाँ पे रेडी होगा इस शलवार के लिए, क्योंकि शलवार हमने स्लिम बनानी है। ये चीज़ आपने समझ ली। अब हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है। 40 इंच लंबाई है तो 3 इंच प्लस करें तो 43 इंच, ये हमारे पास 43 इंच आ जाता है। अब क्योंकि हम साइज को मुख्तलिफ तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो हम 43 के बजाय 45 पे कटिंग कर देते हैं, ताकि हमें पांचों की पट्टियां अलग से ना लगानी पड़े। तो हम यहाँ पे पूरा 45 पे कर देते हैं, यानी 40 इंच कमीज है और 40 इंच शलवार है तो हमें 43 इंच कपड़ा चाहिए था, जबकि हमने पांचे की पट्टियां भी साथ ही लेनी है तो हमने 2 इंच और मजीद ऐड कर दिया है। ये टोटल हो गया 45 इंच। ठीक हो गया। अब पांचा इसका 6 इंच है तो यहाँ पे हम 7 इंच पे या 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। मैं यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ, आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं और 1.5 इंच भी। तो ये सारे मार्क्स हो गए हैं हमारी शलवार के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आसन वाले जो मार्क लगाए हैं और चौड़ाई के, इनको आपस में मिला देना है। यहाँ पे मिला देने के बाद अब हमने आसन वाली जगह से तकरीबन, जैसा कि पिछले साइजेस में मैंने आपको बताया था, 2.25, 2.5, पौने 3 इंच के करीब आप यहाँ पे ये इंची टेप को तिरछा रखते हुए ये मार्क लगाएंगे और यहाँ पे गुलाई देंगे। ये निशान कोई फर्ज नहीं है, आप जुबानी भी ये काम कर सकते हैं, बस एक आपको आइडिया सा होना चाहिए कि तकरीबन 3 इंच के करीब, इससे ज़्यादा ना हो। तो बाकी आप इससे कम 2.25, 2.5, पौने 3 के करीब इंची टेप को तिरछा रखते हुए यहाँ पे गुलाई डाल लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी शलवार की
फिटिंग की शेप बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब हमने इस आसन वाले निशान को पांचे वाले निशान के साथ मिला देना है। ये हमने मिला दिया है। अब हमने जो कटिंग करनी है वो इस लाइन से अंदर की तरफ करनी है ताकि मजीद अच्छे तरीके से हमारी शलवार की फिटिंग आ जाए। तो अब हमने इसकी कटिंग का आगाज करना है। कपड़े को अच्छे तरीके से दोबारा सेट कर लें और अब आपने जो पहले पिछले दो पीस हिस्से देखे हैं, दो साइज पे जब हमने कटिंग किया तो यहाँ से हमने कटिंग डायरेक्ट की थी। अब हमने यहाँ से कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमने तीरा भी निकालना है और बाजू भी निकालना है, तो उसके लिए कटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाला पीस हमने बचाना है। फिल वक्त आगे चलकर देखते हैं कि इसमें से हमारा साइज तीरे का निकलता है या नहीं निकलता। तो ये बिल्कुल सालम पीस हमने यहाँ से बचाना है। ये देखिए लाइन से अंदर रह के मैं कटिंग कर रहा हूं। तो यहां से हमने ये पांचे की भी कटिंग कर दी है और ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेफे वाली जगह पे 2.25 इंच का निशान लगा देंगे या 2 इंच का, जिससे हमारा नेफा तकरीबन 2 इंच या 2.25 इंच के करीब नेफे में कपड़ा तकरीबन हमारा चला जाएगा। तो ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपने इस तरीके को बहुत पसंद किया होगा और आपने इसको समझ भी लिया होगा। समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा है, यहाँ पे इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने शलवार निकाली है और ये पीस हमारा इस तरह का बचा है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब हमने जो तीरे के लिए पीस लेना है वो यहाँ से हमने लेना है। ये जो चौरस पीस हमारे पास बचेगा, इस पीस में से हमारा तीरा निकल आएगा। अब हमने क्योंकि जो पहले साइज कटिंग किए थे यहाँ से डायरेक्ट इन पीसीस की कटिंग की थी, जिसमें से पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप और बैन वगैरह निकलता है। अब क्योंकि हमने तीरा भी निकालना है तो इसी पीस में से निकालना है और यह पीस काफी चौड़ाई में हमारे पास बच गया है। कन्नी छोड़कर ये 8.5 इंच की चौड़ाई में हमारे पास ये पीस बचा है। अब हमने देखना है तीरा हमारे पास है 17.5 इंच तैयार करना है हमने, तो तकरीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 20 इंच पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप 20 के बजाय 21 पे भी कर लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो ये 20, 20.5 या 21 इंच का कपड़ा हमने यहाँ से निकाल लिया है। इसमें से हम 2 पीस लेंगे अपने तीरे के लिए और बकिया 2 जो पीस बचेंगे इसमें हमारी क्योंकि 8 इंच चौड़ाई है तो पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप 3 चीजें हमारी इसमें से निकल आएंगी। साथ साथ खर्चे के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस पीस को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि तीरे की हम कटिंग एंड पे करेंगे, क्योंकि इसमें हम फ्रंट और बैक की कटिंग में थोड़ी सी तब्दीली करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये तीरे को हमने साइड पे कर दिया। अब ये पीस हमारे पास बचा है, इस पीस को हमने यहाँ पे खोल लेना है। ये देखिए सारे पीस को हमने यहाँ पे खोल लिया है और अब हमने यहाँ पे देखना है अपने कंधे की चौड़ाई कहाँ तक हमारी पूरी आती है, उस हिसाब से हमने कपड़े को बिछाना है। तो यहाँ पे देखें हमने कंधा जो इसका बाजू के लिए तैयार करना है, क्योंकि सूट फिटिंग वाला है, तीरा 17.5 है तो 17.5 को 18 में शुमार करेंगे। आज भी मुझे एक कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि 18 ही तीरा है तो हम इसको 18.5 कर लें। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर तीरा आपका 15.5, 16.5, 17.5, 18.5 और 19.5 साढ़े हिसाब से है तो फिर आपने आधी इंच प्लस करना है अपने फिगर को बराबर करने के लिए। लेकिन अगर आपका तीरा 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह का साइज आता है जुफ्त में, तो उसमें आपने मजीद कोई तब्दीली नहीं करनी। अब ये 17.5 तीरा है तो हमने इसको 18 में शुमार करना है और 18 के हिसाब से कंधा हमारा आएगा 9 इंच। तो यहाँ से बहुत आसानी के साथ 9 इंच कंधा हमारा निकल आएगा। अब फर्ज कर लें अगर आपके पास कंधा आपने 10-11 इंच रखना होता तो यहाँ पे अगर आप इसे आगे बढ़ाते तो यहाँ से ये कपड़ा कम पड़ जाता, तो उसके लिए आप कपड़े को फिर इस शेप में बिठाते, तिकोनी शेप में आप बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कपड़ा पूरा हो रहा है, आपका कंधा आराम से निकल रहा है, तो आपने अपने कपड़े को इस तरह चौरस बिठाना है। तो मैं जरा प्रेस से लगा के इस कपड़े को बिठा दूं, फिर आपसे मजीद कटिंग शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बाजू के कपड़े पे प्रेस अप्लाई कर दी है और मैंने कैमरे का एंगल भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वाली जो जगह है यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है बिल्कुल सीधी, क्योंकि इससे आगे हमने अपने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये हमारी बेसिक लाइन हो गई है। अब ये बेसिक लाइन लगा लेने के बाद हमने बाजू का कंधा रखना है। तो अब पैटर्न्स के साथ हम कटिंग करेंगे। बाजू का कंधा हमने 9 इंच तैयार करना है, तो ये एक पैटर्न है।
जिससे आप 4 साइज कटिंग कर सकते हैं, 7.5, 8, 8.5 और 9। तो हम 9 इंच बाजू का कंधा कटिंग करेंगे। ऊपर से ये पैटर्न यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यहाँ से इस लाइन के साथ होना चाहिए। ये सारी तसल्ली कर लेने के बाद आपने बिल्कुल एंड पे एक निशान लगाना है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपने बाजू की जो है वो शेप तैयार कर देनी है। ये आपके सामने देखिए, बहुत जल्दी से हमने बाजू के कंधे की शेप तैयार कर ली है। तो अब इसके बाद हमने ऊपर वाली शेप तैयार करनी है। तो ये पैटर्न जो दिया जाता है ये पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये जो तीर का निशान होगा आपने बाहर की तरफ रखना है, इसके ऊपर आप बाकायदा लिखा हुआ है कंधे की ऊपर वाली शेप। तो यहाँ पे हाफ तक हम इसकी ये वाली शेप डालेंगे। पहले आधा तकरीबन हमने यहाँ पे निशान लगाना है और उसके बाद पैटर्न को पलट लेना है। पलटते हुए हमने बकिया अपनी शेप यहाँ पे मुकम्मल करनी है। तो ये हमारा काम यहाँ तक हो गया है। इसके बाद अब हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू 25 है तो 2.5 इंच का कफ लगेगा, तो 23.5 इंच हमारा जो है यहाँ पे बाजू की लंबाई आएगी। ये 23.5 पे निशान आ गया है। अब हमने बाजू को ओपन रखना है, तो कफ इस पे है 9.25 इंच के। तो 9.25 इंच की कफ है, तो 9.25 का आधा बनता है हमारे पास 4.5 इंच और 1 सूतर, और आधी इंच हम इसमें रखें सिलाई मार्जिन, तो ये होगा 5 इंच और 1 सूतर। बाजू हमने फिटिंग वाले बगैर चोंटों वाले बनाने हैं, तो हमने इसका बाजू का ओपन लिया है 5 इंच और 1 सूतर, क्योंकि कफ इस पे 9.25 इंच के हैं। बाजू हमने बिल्कुल इस शेप में बनाने हैं बगैर चोंटों वाले। तो यहाँ पे हमने 5 इंच 1 सूतर इसका जो है वो ओपन लिया है। अब बाजू की लंबाई का निशान यहाँ पे हमने लिया था 23.5 और ओपन वाली जगह से लंबाई का निशान आएगा 24 इंच, यानी आधी इंच हमने यहाँ पे अपने बाजू को यहाँ से इस जगह से थोड़ा सा बाहर निकालना है ताकि बाजू में खिंचाव ना आए। तो ये काम हमने कर दिया है। अब इसके बाद इस पॉइंट को कंधे वाले पॉइंट के साथ हमने मिला देना है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको साथ साथ पैटर्न यूज करने का तरीका भी आ जाए और साथ साथ आप हर साइज पे कटिंग भी आराम से कर सकें। तो इसके बाद अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो गैप बनता है इसका हाफ कर लेना है, इसका हमने मिडल करना है। तो ये हमारे पास है 21.5, 21.5 का आधा बनता है हमारे पास 11.25 इंच। तो ये 11.25 पे हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान से 1 इंच मजीद आगे जाना है। जब 1 इंच आगे निशान आप लगाएंगे तो ये निशान आपकी एल्बो का या कोहनी का निशान होगा। तो अब हमने जो फिटिंग देनी है वो इस निशान से पीछे की तरफ देनी है। तो ये पैटर्न आपको जो दिया जाता है इससे आप अपनी मर्जी से फिटिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में तकरीबन 1.5 सूत्र किया और दरमियान से आधी इंच की फिटिंग जा रही है, क्योंकि ये फुल फिटिंग वाला सूट बनाना है। तो फुल फिटिंग का मकसद ये नहीं होता कि बाज़ लोग ये समझते हैं फुल फिटिंग वो चीज़ होती है कि जिस्म के साथ लगा हुआ कपड़ा हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि फुल फिटिंग वो कहलाती है जब आपके कंधे और कपड़े यानी जिस्म और कपड़े के दरमियान जो गैप होता है वो तकरीबन आपका आधी इंच से 1 इंच तक हो, तो जिसमें ज़्यादा लूजिंग ना हो, उसे कहते हैं फुल फिटिंग। बाकी जो कहते हैं कि जिस्म के साथ लगा हुआ कपड़ा हो उसे फिर स्किन टाइट कहते हैं। तो स्किन टाइट हमारे यहाँ आजकल कोई भी नहीं पहनता, बहुत कम होता है, कोई सैकड़ों में से कोई एक आध बंदा हो। बहरहाल हमने कटिंग अपना मार्किंग मुकम्मल कर दी है। इसके बाद अब हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये कंधे की बेसिक शेप जो है वो कटिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ से हमने जो मार्क लगाया है फिटिंग के लिए, इसके हिसाब से अपने बाजू की कटिंग मुकम्मल करेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने ऊपर वाले पीस की कटिंग करनी है, तो सेंटर में कट लगा दें और एहतियात के साथ 2 पीस उठाकर आपने कटिंग करनी है। अगर ये तरीका आपको नहीं आता तो इस बाजू को आप ऐसे खोल लें। खोल लेने के बाद आपने यहाँ से अपने बाजू के कंधे की ऊपर वाली जो शेप है वो आपने कटिंग करनी है। तो ये हमारे बाजू के कंधे की बेसिक और ऊपर वाली दोनों शेप्स जो हैं बहुत आसानी के साथ यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हमने यहाँ से बाजू को पकड़ना है और इसको इस तरह रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है, बंद साइड मेरी तरफ है, और यहाँ पे हमने अब चाक पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से पीस को उठाना है हमने और यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे आपका आधी इंच या पौनी इंच के करीब आपका ये गैप होना चाहिए, यानी सिलाई का जो मार्जिन होता है उतना आपने यहाँ पे रखना है। और फिर आपने यहाँ पे प्रेस लगा देनी है, और प्रेस जब आप लगाएंगे तो यहाँ सेंटर में आपकी एक क्रीज बन जाएगी। शायद आपको वीडियो में नजर आ रही होगी।
तो ये हमने क्रीज जो लगाई है, अब यहाँ पे हम चाक पट्टी के लिए मार्क लगाएंगे। बाजू 25 है तो इसके लिए 6.25 इंच मार्क आता है, आप 6 इंच भी कर सकते हैं। जैसा कि पिछले 2 साइज में भी हमने 25 इंच बाजू ही कटिंग किए हैं, तो यहाँ पे भी हम 6.25 के बजाय 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं चाक पट्टी के लिए। अब आप बिल्कुल क्रीज के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं और क्रीज से 1.5 सूत्र पीछे रख के भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं क्रीज से तकरीबन 1.5 सूत्र पीछे रहकर ये कटिंग कर रहा हूँ, ताकि ये जो खुली साइड है इस साइड पे हमारा कपड़ा चौड़ाई में ज्यादा बचे, क्योंकि यहाँ पे आधी पौनी इंच की सिलाई लगेगी, तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ ना जाए। अगर यहाँ पे कपड़ा कम होगा तो बाजू जो है वो फिरने का अंदेशा रहता है। तो ये बाजू की कटिंग हमने सारी कंप्लीट कर दी है आपके सामने, और शलवार की भी हमारी कटिंग पहले से हो चुकी है। तीरे के लिए हमने पहले कपड़ा ले लिया है और ये पीस हमारे पास बच गया है। इसमें से हम यहाँ से देखें, ये साइड पॉकेटें हमारी निकल आएंगी, ठीक हो गया है। और ये जो पीस बचा है इससे हमारा बैन वगैरह और कफ वगैरह निकलेंगे, तो कपड़ा हमारा आराम से यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब हमने जो सबसे पहले 47 इंच का कपड़ा लिया था कमीज के लिए, तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे काउंटर पर बिछाना है, और इसकी जो कन्नी वाली साइड होगी वो आपके उल्टे हाथ पे होगी, और जो बंद साइड होगी कपड़े की वो आपके सीधे हाथ पे होगी। तो खर्चे के लिए ऑलरेडी हमारे पास कपड़ा काफी सारा हो गया है, मजीद कपड़ा यहाँ से भी निकल आएगा। अब आपने यहाँ से कन्नी को रिमूव करना है। ये कन्नी को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हमने कमीज की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। कमीज की चौड़ाई है 21 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम टोटल 22 इंच चौड़ाई में ये पीस लेंगे अपनी कमीज के फ्रंट और बैक के लिए। ये 22 इंच का निशान हो गया है। एक और निशान यहाँ पे 22 इंच का लगेगा, और इसके बाद अब इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पे मिला देना है। इतनी डिटेल से आप पूरी YouTube को देख लें, कोई बंदा इतनी डिटेल से काम नहीं करेगा, वो बस जल्दी जल्दी 5-10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं। मेरी वीडियोस लंबी जरूर होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि हर एक पॉइंट को आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए, ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए। ये साइड से जो पीस बचा है इसको भी आप अपने खर्चे में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये 2 पैनल्स बना लिए हैं अपनी कमीज के फ्रंट और बैक के लिए। इनकी उल्टी साइड जो है वो यहाँ अंदर की तरफ है, और उल्टी साइड अंदर की तरफ ही रखनी है, क्योंकि मैं पैटर्न के साथ कटिंग कर रहा हूँ तो इतने ज्यादा निशान हमारी कमीज पे नहीं लगते, लिहाजा उल्टी साइड ही कपड़े की अंदर की तरफ आएगी। अब मैं इन पे प्रेस लगाकर बाकी कटिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। कमीज के फ्रंट और बैक पैनल पे हमने प्रेस लगा दी है। ये देखिए बंद साइड बाहर की तरफ है और खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब इसके बाद बगिया कटिंग शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पैटर्न्स पैकेज जो नया हमने बनाया है, ये इस महीने में ही इसकी इन्वेंशन हुई है, इजाद हुई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये डबल बुकरम के साथ तैयार किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त और मजबूत चीज़ है। यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने इसको फोल्ड कर रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये बनी है। तो ये 26 पीसीस का ये मुकम्मल पैकेज है, 7 फार्मूलों की किताब है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पे रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इसकी कीमत जो है 3500 रुपये है। तो अब इसके बाद हमने अपनी कमीज़ की कटिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ पैटर्न्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। अब ऊपर से हमने कपड़े को बराबर कर लेना है, और आज हम जो है वो फ्रंट को, कमीज के फ्रंट और बैक को इसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे नॉर्मल तरीके से हट के। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने हाले के लिए मार्किंग करनी है। तो बैन है इस पे 16.5 का। तो ये पैटर्न है, इसके साथ आप 4 साइज कटिंग कर सकते हैं, 15, 15.5, 16 और 16.5 इंच। अगर आपका बैन 16 या 16.5 है तो इस पैटर्न को आप पूरा यहाँ पे रखेंगे, और अगर आपका 15 या 15.5 है तो ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये जो 2 लाइनें नजर आ रही हैं, आपने ये 2 लाइनें कपड़े से बाहर निकाल देनी है। अगर आपका बैन 15 या 15.5 है, अगर 16 या 16.5 है तो आपने पैटर्न को यहाँ पे पूरा रखना है। तो ये इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि एंड पे आपको तकरीबन 1-1.5 सूत्र की छांटी की गुंजाइश यहाँ पे मिल जाएगी। तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाए ताकि आपको एंड पे कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो यहाँ पे पैटर्न का असल जो मकसद होता है वो आपका टाइम बचाना होता है और आपकी शेप्स को अच्छे तरीके से बनाना होता है। ये देखिए कितनी जल्दी से और कितनी खूबसूरती से हमारी ये शेप तैयार हो गई है। अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमारा है 17.5, 1 इंच सिलाई के लिए जमा करें तो 18.5 और 18.5 का आधा 9.25 इंच। तो ये 9.25 इंच पे निशान लगाया गया है। यहाँ ये थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो इस वजह से ये बंदे की जो कमीज है ये फुल फिटिंग में है तो चेस्ट इसकी थोड़ी सी बारी है। और वैसे भी ये फर्ज नहीं होता कि आप अपने फ्रंट को आधी इंच कम ही रखें। आधी इंच कम रखेंगे वो सूरत में कि जब कोई कमजोर बंदा हो या जिसको फ्रंट बिल्कुल साफ चाहिए होगा तो आधी इंच से या तकरीबन पौने इंच तक भी आप अपने फ्रंट को कम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में काम सीखा था तो फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर कटिंग होते थे। आज भी मैं काफी सारी कमीजें जो हैं वो फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर ही रख देता हूं, जहां पे कोई मसला नहीं आता। अगर कोई बंदा फ्रंट से कमीज बिल्कुल क्लियर मांग रहा हो तो उसमें हम आधी इंच या पौनी इंच कम रख देते हैं ताकि फ्रंट से कमीज साफ आ जाए। लेकिन उसमें एक बात जरूर होती है, अगर आप फ्रंट को आधी या पौनी इंच कम रखते हैं तो अगर ऐसा कोई बंदा है जिसका जिस्म भारी है या छाती जिसकी भारी है तो अगर उसका फ्रंट आप आधी इंच कम रखते हैं तो उसको जो है फिर खिंचाव आ जाता है। इस चीज का भी आपने ख्याल करना होता है। आपने बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना, बल्कि आपने कस्टमर के जिस्म को रीड करके उसके बाद ही ये सारी मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे अगर ये नॉर्मली जो कटिंग आप YouTube पे देखते हैं, मैं भी कटिंग करता हूँ, बाकी टेलर हजरात भी करते हैं, वो जितना तीरा होता है तैयार उसका हाफ करते हैं। यानी तीरा तैयार है 17.5 तो उसका हाफ बनता है 8.25। जबकि मैंने 1 इंच सिलाई ऐड करके तो 17.5 में 1 इंच सिलाई ऐड की है। सिलाई का मार्जिन टोटल हो गया है 18.5 और 18.5 का हाफ 9.25 इंच यहाँ पे मैंने अपने तीरे का निशान लगाया है। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन का निशान लगेगा तो 17.5 तीरा है तो इसको 18 में शुमार किया जाएगा। तो 18 में जब शुमार करें तो 18 का 8वां हिस्सा यहाँ पे बनता है नॉर्मल कंधों के लिए तकरीबन 2.25 इंच। तो हम क्योंकि इसके कंधे थोड़े से झुके हुए हैं तो इसको हम यहाँ पे 2.5 इंच कटिंग करेंगे। ये भी साथ आप अपने कंधे कस्टमर के देख लिया करें कि वो नॉर्मल कंधे हैं या कमजोर कंधे हैं या झुके हुए कंधे हैं, उस हिसाब से आपने शोल्डर डाउन रखना होता है। अगर आपके पास ये फार्मूलों वाली किताब होगी मेरी तो इसके ऊपर तो सफ़ा नंबर 4 पे ये सारे शोल्डर डाउन लिखे होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखें 18 इंच कंधे के लिए शोल्डर डाउन 18 इंच तीरे के लिए हमारा जो शोल्डर डाउन है, अगर नॉर्मल कंधे हों तो 2.25 इंच आएगा, झुके हुए कंधे हों तो 2.5 इंच और कमजोर कंधे हों या स्क्वायर शोल्डर हों तो 2 इंच आएगा। तो यहाँ पे झुके हुए कंधे हैं तो हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन 2.5 इंच लिया है। अब शोल्डर डाउन को हाले वाले निशान के साथ इस तरह मिला दिया जाएगा। यहाँ पे ये काम कर लेने के बाद अब हमने अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो छाती है 20, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 21 और 21 का आधा 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच पे छाती का निशान हो गया है। इस निशान को थोड़ा सा इस तरह लंबा कर लिया जाएगा ताकि पैटर्न रखते हुए आसानी हो। अब बाजू का कंधा हमने कटिंग किया है 9 इंच, तो आर्म होल आप 8.5 या 8 इंच कटिंग कर सकते हैं। 1 इंच भी कम रख सकते हैं और आधी इंच भी। आधी इंच उस सूरत में कम रखेंगे कि अगर आप काम करते हुए थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। अगर आप बिल्कुल नया नया काम सीख रहे हैं तो बाजू का कंधा अगर 9 है तो आर्म होल आप 8 इंच रखें। अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया काम करते हुए तो आप बाजू का कंधा अगर 9 इंच है तो आर्म होल आप 8.5 इंच रखेंगे, यानी आधी इंच का फर्क डालेंगे। तो बाजू का कंधा हमने यहाँ पे 9 इंच लिया है तो आर्म होल हम यहाँ पे रखेंगे 8.5 इंच। तो ये इस पैटर्न के साथ आप 4 साइज कटिंग कर सकते हैं, 7.5, 8, 8.5 और 9। तो 8 इंच 8.5 इंच हमने आर्म होल रखना है। तो ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, इस लाइन को हमने शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर रखना है और दूसरा पैटर्न का सिरा हमने अपने छाती वाले निशान के साथ रखना है। तो यहाँ पे हमने अपने आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। कपड़ा थोड़ा सा स्लिप हो रहा है तो इस वजह से टेलर चाक अच्छी तरह वर्क नहीं यहाँ पे कर रहा। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की ये मार्किंग डाल ली है। अब हमने इस पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम पहले हाले की कटिंग करेंगे और ये जो मार्क्स लगे हैं इनसे हमने एक का सूत्र पर रह के कटिंग करनी है ताकि कोई भी निशान हमारे कपड़े की सीधी साइड पर ना रहे। तो यहाँ से हमने शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है और उसके बाद हमने आर्म होल की यहाँ से कटिंग मुकम्मल करनी है। तो ये काम कर लेने के बाद यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग होगी। ये सारा काम कर लेने के बाद अब हमने बैक पे तीरे का निशान अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना क्योंकि पहले ही हमने ऊपर 9.25 इंच रख दिया था तो नीचे भी 9.25 इंच का ही निशान लगेगा। ये निशान लगा लेने के बाद अब आप बैक पैनल के आर्म होल की कटिंग जो है ये अपनी दामन की गुलाई से भी कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए दोनों साइडों को जिस तरह आप यूज़ करना चाहें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे कमीज के बैक के आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब हम इस पे कटिंग कर देते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने कमीज की बैक को कटिंग करना है। तो 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो इसका हाफ बनता है 1.25 इंच। 1.25 इंच के दोनों तरफ निशान लगेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर काम को फॉलो करते जाएंगे तो आपको भी इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब आर्म होल वाली लाइन से आप 2 सूत्र भी नीचे जा सकते हैं और आधी इंच भी। तो यहाँ पे मैं 2 सूत्र नीचे जा रहा हूँ और ये जो बंद साइड है इस साइड से आप तकरीबन 1.5 इंच पीछे एक निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को आप इस तरह मिला देंगे। तो ये काम कर लेने के बाद आपने इस पे कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कमीज के फ्रंट और बैक के आर्म होल, शोल्डर डाउन और बैक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे अपनी जो है वो फ्रंट पट्टी के लिए कट लगाना है। तो कमीज की लंबाई है 44, इसका चौथा हिस्सा बनता है 11 और 1.5 इंच प्लस करें तो 12.5। अगर 2 इंच प्लस करेंगे तो 13 इंच पे निशान लगेगा। आप 12.5 पे यहाँ पे कट लगा सकते हैं या फिर अपने गाहक की मर्जी को देखते हुए इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। अगर उसको पट्टी छोटी चाहिए तो आप ये कट 12.5 के बजाय 12 पे या 11.5 पे भी लगा सकते हैं। ये सारा काम फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमने साइडों से जो है इसकी शेप देनी है। तो यहाँ से हमने ये कटिंग मुकम्मल करनी है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे साइड कट लगाने हैं। तो साइड कट्स के लिए ये 14 सफ़ों की जो किताब है इसके आखिरी सफ़े पर आपको सारे ये निशान मिल जाएंगे। तो ये 44 इंच लंबाई है कमीज़ की। तो 44 से लेकर 45 इंच तक कमीज़ की लंबाई हो तो पहला कट आपका लगेगा 5 इंच पे। आप इसको आधी इंच मजीद कम कर सकते हैं। तो मैं 4.5 पे लगा रहा हूँ। आप पूरा 5 पे ही रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा निशान आपका लगेगा 7.25 पे और तीसरा निशान आपका लगेगा 4.25 इंच पे। तो ये हमारे 3 यहाँ पे निशान हो गए हैं। अब हमने कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर यहाँ पे हमें तैयार करनी है 19 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए रखें तो 20 और 20 का आधा 10 इंच। अब ये 10 इंच का निशान आप कहाँ लगाएंगे? या तो इन दोनों निशानों के दरमियान में लगाएंगे या इस पहले निशान के दरमियान में लगाएंगे। यहाँ पे भी आप पहले निशान पे भी लगा सकते हैं कमर का निशान, पॉकेट के दरमियान पे भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं पॉकेट के दरमियान में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे 10 इंच का निशान लगेगा। कमर 19 तैयार करनी है तो 1 इंच सिलाई के लिए लिया गया है क्योंकि हाथ से ये फोल्ड करना है। अगर पैर से आपने फोल्ड करना है, अपने साइडों का जो घेरा होता है वो पैर से फोल्ड करना है तो आप फिर आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे। क्योंकि मैंने हाथ से फोल्ड करना है तो मैं इसे यहाँ पे 10 इंच पे ही निशान लगाऊंगा। 10 इंच पे निशान लगा लेने के बाद अब आप अपने फिटिंग वाले पैटर्न की मदद से ये फिटिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो बाजू के कंधे के ऊपर वाली शेप का पैटर्न है इसको यूज करते हुए आप अपनी ये कमर की फिटिंग दे सकते हैं या फिर बाजू वाले पैटर्न को आप यूज करते हुए अपनी फिटिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखिए इधर कट लगाना है, यहाँ पे भी कट आएगा हमारा और यहाँ पे भी ये 3 कट हो गए हैं। अब यहाँ से हमने पहले कट से इसकी शेप देनी है। तो ये हमने अपनी फिटिंग कमर के लिए भी दे दी है। अब हमारी जो है वो लंबाई का पॉइंट रहता है। तो लंबाई के लिए हमने निशान लगाना है। कमीज हमारी है 44 और हमने यहाँ पे आधी इंच सिलाई ऊपर से जाएगी तो ये 44.5 हो जाएगा। इंच टेप को बिल्कुल सिरे से रखना है और फिर यहाँ पे 44.5 पे हमने निशान लगाना है। 44 कमीज है, आधी इंच सिलाई में जाएगा तो 44.5। अब 44.5 के बाद आपने देखना है कि आपने दामन को कितना फोल्ड करना है। अगर तो आप 1.25 इंच फोल्ड कर रहे हैं तो तकरीबन आप 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख लें क्योंकि आधी इंच आपका दबाव में चला जाएगा और 1.25 इंच आपके दामन की चौड़ाई आ जाएगी। तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये निशान लगा लेने के बाद इसको बिल्कुल यहाँ से सीधा कर लिया जाएगा और फिर यहाँ से इसकी कटिंग कर दी जाएगी। और साइडों से आपने तकरीबन 1.5 सूत्र की यहाँ से तिरछी कटिंग करनी है ताकि जब आप दामन फोल्ड करें
तो आपके किनारे दामन के बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो ये हमने कमीज़ की कटिंग भी मुकम्मल कर ली है। अब फाइनल स्टेप हमारा रहता है तीरे की कटिंग। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो तीरे का पीस लिया था 20-21 इंच, आपको याद होगा शलवार की कटिंग के दौरान। तो ये 2 पीस जो हमने लिए थे, इन पे हमने यहाँ पे प्रेस लगानी है और प्रेस लगाकर इनको सेंटर में से फोल्ड कर देना है। काम जो भी आप करेंगे प्रेस को लाजमी यूज कीजिए, इससे अगर कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है तो वो आसानी से हो जाएगा, अगर श्रिंक हो रहा है तो वो भी हो जाएगा और आपके कपड़े को बाद में धोने के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी तरफ से एहतियात कीजिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए। तो बाकी ये हो गया है कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दी है और इस पीस को हमने यहाँ पे इस तरह सेट कर लिया है और सेंटर में से यहाँ पे हमने क्रीज डाल ली है। तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया है। अब क्योंकि तीरा मैं इस वजह से एंड पे कर रहा हूँ, पहले 2 साइजेस पे मैंने तीरा पहले कटिंग किया था, इस साइज पे मैं तीरा एंड पे कटिंग कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि हमने कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर कटिंग किया है, तो तीरे को ऊपर से हमने आधी इंच बढ़ाना है। तो वो उसका तरीका क्या होगा, तीरा हमारा है 17.5, तो इस पैटर्न के साथ आप 4 साइज कटिंग कर सकते हैं, 16.5, 17, 17.5 और 18। 17.5 हमने तैयार करना है, तो 17.5 वाली जो लाइन है हमने कपड़े की बंद साइड के ऊपर रखनी है। तो यहाँ पे ये हमारी लाइन आएगी। अब बाकी काम हमने सारा पैटर्न के साथ करना है, किसी जगह से भी हमने इंची टेप इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे आप कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में मार्क दिखाने भी हैं, तो इस वजह से मैं टेलर चाक का यूज कर रहा हूँ। वैसे टेलर चाक बहुत अच्छी चीज है अगर अच्छी क्वालिटी में मिले तो, क्योंकि जो आम टेलर चाक मिलते हैं वो हर कपड़े पे वर्क नहीं करते। ये भी एक नॉर्मल साइज टेलर चाक है। तो यहाँ पे हमने ये अपने पैटर्न के साथ तीरे की फुल मार्किंग कर दी है। अब हमने कटिंग इस पे नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमने कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर कटिंग किया है। तो यहाँ से हमने मजीद इसको तकरीबन 3 सूत्र या 2 इंच के करीब इसको बाहर लेकर आना है, यहाँ इस जगह पे। तो बाकी सारी कटिंग उसी मार्क पे होगी जो हमने पैटर्न के साथ की है। ये आप चेक कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। और यहाँ से हम इसको इस तरह 2-2.5 सूत्र तक बाहर निकालेंगे। फिर हम इसको कमीज पे रख के चेक करेंगे, जहाँ पे मजीद फर्क हुआ हम निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट पैटर्न के हिसाब से ही हम कटिंग कर देते हैं, तो हमने कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर कटिंग किया है, तो बाद में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमने यहाँ पे अपनी कटिंग को चेक करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आधी इंच की सिलाई जाती है जब तीरा बैक के साथ अटैच किया जाता है। तो ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ पे शामिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा कमीज का फ्रंट आएगा और इसके बाद यहाँ से हमारा तीरा पलट के जाएगा यहाँ पे आधी इंच की सिलाई के साथ। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा फायदा इसका हुआ है कि हमने तीरा एंड पे कटिंग किया है। इससे ये हुआ कि हमारा आर्म होल बराबर हो गया है और हमारा हाला भी बिल्कुल बराबर हो गया है। अगर हम पैटर्न के हिसाब से कटिंग कर देते तो यहाँ ऊपर से तीरा हमारा तकरीबन 2.5 सूत्र या 3 सूत्र के करीब छोटा हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कटिंग को पसंद किया होगा और इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। और अगर आपने ये पैटर्न पैकेज ऑर्डर करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करके ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये पेपर चार्ट है दरमियान में और दोनों साइडों पे इसकी बहुत अच्छी क्लास की बुकरम लगी हुई है, जिससे ये बुकरम आपका या ये पैटर्न्स आपके खराब नहीं होंगे, पानी से भी इसे कुछ नहीं होता। तो अगर ये आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आपको पैकेज मिलेगा 3500 में। तो दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज।